अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम बहुत ज्यादा डिटेल में बात करने जा रहे हैं कि आपने क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए बेस्ट क्रिप्टो कॉइंस को कैसे फाइंड करना है। आप में से बहुत से लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि उमर भाई हम क्रिप्टो ट्रेडिंग करना चाहते हैं लेकिन पता नहीं चलता कि किस कॉइन के अंदर हमें ट्रेडिंग करनी चाहिए जिससे हमें अच्छा प्रॉफिट होगा। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ एक बहुत ही ज्यादा सिंपल, ऑथेंटिक और टेक्निकल मेथड शेयर करने जा रहा हूं जिसको देखने के बाद इंशाल्लाह आपकी ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी कि आपने क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए बेस्ट क्रिप्टो कॉइन कैसे फाइंड करना है या किस बेसिस के ऊपर आपने किसी भी कॉइन को सिलेक्ट करना है ट्रेडिंग के लिए। लेकिन उससे पहले मेरी जस्ट आपसे यही रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हो। आपके लिए फ्री एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, उसको ज्वाइन करना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा, वहां से उसको ज्वाइन कर सकते हो। मेरी पर्सनल मेंटरशिप चाहते हो, मेरे से पर्सनली खुद ट्रेडिंग सीखना चाहते हो A to Z, तो उसके लिए भी नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, वहां से मेरे साथ आप जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो गाइस, अभी चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक यही है कि हमने बेस्ट क्रिप्टो कॉइन को कैसे सिलेक्ट करना है ट्रेडिंग के लिए। सो आप जिस भी सेटअप के ऊपर ट्रेडिंग करते हो, मोबाइल के ऊपर करते हो, लैपटॉप के ऊपर करते हो, टैब के ऊपर करते हो या कंप्यूटर के ऊपर करते हो, आपने एक वेबसाइट ओपन करनी है जिसको हम कहते हैं कॉइन मार्केट कैप। ठीक है, कॉइन मार्केट कैप को आपने ओपन कर लिया। उसके बाद अब आपका सेकंड काम क्या होने वाला है, उससे पहले आप कुछ टेक्निकल चीजें समझ लें। अगर वो समझ लेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें, तो आपको आगे समझ आ जाएगी और आपका ये प्रॉब्लम इंशाल्लाह हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, अब मोस्टली यूट्यूब के ऊपर जो मेंटोर्स या जो भी यूट्यूबर्स आपको गाइड करते हैं वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजों में आपको डाल देते हैं और वो बात भी कोई इतनी ऑथेंटिक नहीं होती कि आपने कैसे जो है वो कॉइन्स को सिलेक्ट करना है। मैंने पर्सनली काफी ज्यादा वीडियोस देखी हैं और उन्हें देखने के बाद मैं यही पॉइंट के ऊपर पहुंचा कि किसी ने भी आपको ऑथेंटिक वे के अंदर गाइड अभी तक नहीं किया हुआ। अच्छा, अब यहां पर आप समझें कि किसी भी क्रिप्टो कॉइन को या क्रिप्टो प्रोजेक्ट को जो दो चीजें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती हैं और आप कह सकते हैं कि एक अच्छा कॉइन बनाती हैं, वो एक तो है मार्केट कैपिटलाइजेशन जिसको हम मार्केट कैप कहते हैं। उसके ऊपर भी बात करेंगे कि ये क्या चीज होती है और इसको कैसे हमें चेक करना होता है किसी भी कॉइन की सिलेक्शन के टाइम। और दूसरी चीज होती है वॉल्यूम। ठीक है, अब स्टेप बाय स्टेप इन दोनों चीजों को डिस्कस करेंगे। मैंने क्या बताया कि किसी भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट को या क्रिप्टो कॉइन को जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है चीजें, एक होती है मार्केट कैप और दूसरा होता है उसका वॉल्यूम। अच्छा, अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मार्केट कैप के ऊपर कि मार्केट कैप क्या चीज होती है। मार्केट कैप होती है कि किसी भी क्रिप्टो कॉइन का या क्रिप्टो प्रोजेक्ट का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है, यानी कि उसकी वर्थ कितनी है। ठीक है, अगर हम फॉर एग्जांपल बिटकॉइन की बात करते हैं तो बिटकॉइन का हम कहते हैं कि इस टाइम जो मार्केट कैप है वो 1.3 ट्रिलियन डॉलर है एस्टिमेटेडली। अब इसका क्या मतलब है कि बिटकॉइन के अंदर जो टोटल पैसा इन्वेस्ट है या बिटकॉइन की जो टोटल मार्केट वैल्यू है, मार्केट कैपिटलाइजेशन है, वो 1.3 ट्रिलियन डॉलर है। ठीक है, होपफुली आपको थोड़ा सा समझ आया कि मार्केट कैप क्या चीज होती है। तो ओवरऑल मार्केट वैल्यू कितनी है, पैसा कितना इन्वॉल्व है ओवरऑल किसी भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट के अंदर। अब ये जितना ज्यादा होगा क्रिप्टो प्रोजेक्ट उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल बिटकॉइन का सबसे ज्यादा है तो इट मींस के बिटकॉइन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्रिप्टो प्रोजेक्ट है। इथेरियम का उसके बाद इट मींस के इथेरियम बिटकॉइन के बाद सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है। प्लीज आपको मार्केट कैप का पता चल गया कि मार्केट कैप क्या चीज होती है। अब यहाँ पर हमारा सिलेक्शन का पहला क्राइटेरिया आता है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी को या क्रिप्टो कॉइन को सिलेक्ट करने जा रही हो तो वहां पे सबसे पहले आपने उसका मार्केट कैप चेक करना है कि इस कॉइन का मार्केट कैप कितना है। अब जिसको भी आप सिलेक्ट करना चाहते हो उसका एटलीस्ट मार्केट कैप $2 बिलियन होना चाहिए। $2 बिलियन से कम होगा तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड उसको रिजेक्ट कर सकते हो। सिंपली वो आपने कैसे चेक करना है, कॉइन मार्केट कैप आपके पास ओपन होगी। अब यहाँ पे आपके पास जो है वो सेवरल क्रिप्टो करेंसीज की या ऑल क्रिप्टो करेंसीज की लिस्ट भी होती है। ऊपर इनका एक सर्च बॉक्स भी बना आ रहा होता है, वहां पे आप अपनी पसंदीदा या जिसके अंदर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो उस क्रिप्टो करेंसी का नाम लिख के भी उसको जो है वो ओपन कर सकते हो। नहीं तो लिस्ट के अंदर आके उसको फाइंड करके सिंपली उसके ऊपर आप क्लिक करोगे, जैसे कि मैंने BTC के ऊपर क्लिक किया तो उसके स्टैट्स ओपन हो जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा नीचे को जो है वो स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स वाला डैशबोर्ड होगा, वहां पे पहले नंबर के ऊपर आपके पास मार्केट कैप शो हो रहा होता है। मैं यहाँ पे एरो भी लगा दूंगा। अब यहाँ पर बिटकॉइन का मार्केट कैप जो हमें शो कर रहा है वो 1.32 ट्रिलियन डॉलर है। ठीक है, अब इसी तरीके से आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी का जो है वो मार्केट कैप चेक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हमने बिटकॉइन का चेक किया, किसी और का चेक कर लेते हैं। सोलाना ही जैसे हम इसका मार्केट कैप चेक करना चाहते हैं तो सिंपली इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसकी स्टैटिस्टिक्स वाले नीचे डैशबोर्ड के ऊपर आ जाएंगे। थोड़ा सा नीचे को स्क्रॉल करने के बाद अब यहाँ पर इसका भी मार्केट कैप शो कर रहा है $69.95 बिलियन। इसी तरीके से हम जो है वो XRP का चेक कर लेते हैं। ठीक है, XRP का अभी हमारे पास जो है वो शो कर देगा। थोड़ा सा नीचे को स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे जो है वो मार्केट कैप इसका $30.78 बिलियन है। मींस के गुड है मार्केट कैप, आपके जो लिमिट है वो $2 बिलियन है। सेम इसी तरीके से ये पहला क्राइटेरिया है, ये ओवरऑल क्राइटेरिया नहीं है, ये पहला क्राइटेरिया जो चीजें आपने चेक करनी है किसी भी क्रिप्टो करेंसी को सिलेक्ट करते हुए। ठीक है, मार्केट कैप उसका क्या होना चाहिए, $2 बिलियन से ज्यादा होना चाहिए। $2 बिलियन से जितना ज्यादा होता जाएगा वो कॉइन उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट आपके पास
बनता जाएगा। अब बहुत सी मिसकंसेप्शंस है मार्केट के अंदर कि आपने उस कॉइन को नहीं सिलेक्ट करना जिसका बहुत ज्यादा मार्केट कैप हो, ठीक है, वो कॉइन जो है वो आपको अच्छा प्रॉफिट नहीं देगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन पैदा होता है कि बिटकॉइन के अंदर तो फिर इस तरीके से कोई भी ट्रेड ना करे क्योंकि उसका मार्केट कैप तो इतना ज्यादा है। तो ये चीजें मैटर नहीं करती, आपने चेक करना है कि मार्केट कैप अच्छे से अच्छा होना चाहिए जिसको आप सिलेक्ट करने जा रहे हो, एटलीस्ट $2 बिलियन से तो ज्यादा होना चाहिए। $2 बिलियन से कम है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड उसको रिजेक्ट कर सकते हो। पहली चीज ये आपने चेक कर ली, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपने इसी कॉइन को XRP के ऊपर ट्रेडिंग करना चाहते हो, आपने इसका मार्केट कैप चेक कर लिया, इसका $30.78 बिलियन मार्केट कैप है। अब जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज गाइस आपने चेक करनी है वो चौथे नंबर के ऊपर हमारे पास ऑप्शन है वॉल्यूम टू मार्केट कैप, ठीक है। आपने इस परसेंटेज को चेक करना है, इस रेशियो को चेक करना है, ठीक है। वॉल्यूम टू मार्केट कैप परसेंटेज कितनी है पिछले 24 घंटों के अंदर, ठीक है। अभी इसकी XRP की है 4.65%, ठीक है। अब आपने यहाँ पर क्या क्राइटेरिया सेट करना है कि आप जिस भी कॉइन को सिलेक्ट करने जा रहे हो उसकी एटलीस्ट जो है वो, अगर आप डे ट्रेडिंग करने जा रहे हो, मोस्टली जो ट्रेडर्स हैं वो डे ट्रेडिंग ही करते हैं 90 to 95% या स्काल्पिंग करते हैं, ठीक है। अगर आप स्काल्पिंग के लिए या डे ट्रेडिंग के लिए कॉइन को सिलेक्ट करने जा रहे हो तो यहाँ पर आपने जो परसेंटेज चेक करनी है, आपकी लिमिट है वो 1 to 5% के दरमियान है। अगर जो है वो आप रिस्की ट्रेडिंग करना चाहते हो, हाई स्विंग्स और लो के दरमियान ट्रेडिंग करना चाहते हो, ठीक है, आप कहते हैं कि मार्केट हमें बड़े मूव दिखाती हुई मूव करे और हम जो है वो रिस्क के ऊपर ट्रेडिंग करना चाहते हैं, डे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपने जो परसेंटेज अपनी सेट करनी है वो 1 to 5% के दरमियान होनी चाहिए, ठीक है। 5% के आसपास जितनी ज्यादा आपकी परसेंटेज होगी, फॉर एग्जांपल 2% इज गुड, 3 हो जाएगी तो वो और ज्यादा बेटर हो जाएगी, 4 हो जाएगी वो और ज्यादा बेटर हो जाएगी। 1 to 5 के दरमियान जब आपकी परसेंटेज ये होती है तो हम ये कंसीडर करते हैं कि मार्केट या कॉइन जो है वो वोलाटाइल कॉइन है, ठीक है। उसके अंदर काफी ज्यादा बड़ी फ्लक्चुएशंस आ रही हैं, बड़ी मूवमेंट्स आ रही हैं और आप बड़ी मूवमेंट्स का फायदा उठाते हुए रिस्क के ऊपर ट्रेडिंग करते हुए अच्छे प्रॉफिट्स बना सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब अगर 5% से अबव है ये परसेंटेज, 6% है, 10% है, 15% है, जितनी ज्यादा अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर ये परसेंटेज बढ़ती जाएगी, इट मींस के मार्केट के अंदर लिक्विडिटी है, ठीक है। जितनी ज्यादा लिक्विडिटी होती है मार्केट उतनी ही ज्यादा कम वोलाटाइल होती है। जब कम वोलाटाइल होती है तो मार्केट को हम कंसीडर करते हैं कि मार्केट स्टेबल है, ठीक है। अब जब आपने देखा कि यार एक स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, आप बिटकॉइन के ऊपर ही ट्रेड करना चाहते हो, आपने देखा कि इसका मार्केट कैप भी यार अच्छा है, लेकिन इसकी परसेंटेज अभी जो वॉल्यूम टू मार्केट कैप परसेंटेज चल रही है वो अभी इसकी 20% चल रही है, तो क्या मुझे इसके अंदर ट्रेड नहीं लेनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, आप उसके अंदर भी ट्रेड ले सकते हैं। वहां पे क्या हो सकता है कि आप ट्रेंड ट्रेडिंग कर सकते हैं। वहां पे ये होता है कि अगर मार्केट का ट्रेंड अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर चला है तो एक स्टेबल आपका ट्रेंड चल रहा है, अगर डाउन ट्रेंड के अंदर चला है तो एक स्टेबल डाउन ट्रेंड चल रहा है, आप वहां पे जो है वो ट्रेंड के अंदर ट्रेड को फाइंड कर सकते हैं। आपको जो है वो चीजें क्लियर हुई होंगी। अब ये बहुत ही ज्यादा सिंपल सा क्राइटेरिया होता है, आपको बताया जाता है कि वॉल्यूम को इतना चेक करना है, आपने कैटेगरीज के अंदर चले जाना, ये चीजें आपने गाइस चेक नहीं करनी होती। मार्केट कैप और वॉल्यूम टू मार्केट कैप परसेंटेज आपने चेक करनी होती है। मैंने बता दिया कि अगर डे ट्रेडिंग करना चाहते हो, वोलाटिलिटी के ऊपर प्ले करना चाहते हो तो 1 to 5% के दरमियान, यानी चाहते हो कि मार्केट आपको बड़ी बड़ी फ्लक्चुएशंस दिखाती हुई मूव करे और आप वहां पे अच्छा प्रॉफिट उठाना चाहते हो तो 1 to 5 के दरमियान आपने जो कौन सा परसेंटेज है उनको आपने सिलेक्ट कर लेना है। और अगर परसेंटेज जितनी ज्यादा अबव लेके जाते जाओगे वो वहां पे जो है मार्केट उतनी ही ज्यादा स्टेबल बनती जाएगी और आप ट्रेंड के अंदर ट्रेड को फाइंड कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन हो नीचे व्हाट्सएप के अंदर मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन के अंदर मैसेज करके पूछ सकते हो। अगर किसी चीज की नहीं समझ आई या कोई पॉइंट अच्छे से क्लियर नहीं हुआ तो फ्रीली मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करके भी पूछ सकते हो। सो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।